नूना, क्या सोच रही हो? अरे बाबा, अब सोचते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? अच्छा चलो, मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी सी एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छा बाबा, अब खुशी से जंपिंग करना बंद करो और सुनो ये कहानी। तो ये कहानी है लालची बिल्ली और जादुई मछली की। तो सुनो कि गांव में एक लालची बिल्ली रहती थी जिसका नाम मुफिन था। मुफिन कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसका पेट तरबूज की तरह गोल और उसकी भूख शेर से भी ज्यादा थी। मुफिन को खाने से इतनी मोहब्बत थी कि वो बावर्ची खानों में छुपकर पाई चुरा लेती और यहाँ तक कि मोहल्ले के कुत्तों को मछली की हड्डियाँ देकर रिश्वत देती ताकि और खाना मिल सके। एक दिन यूँ हुआ कि मुफिन दरिया के किनारे जाकर एक बड़ी मज़ेदार मछली पकड़ने की उम्मीद में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक सुनहरी मछली पानी से बाहर उछल रही है। मुफिन ने मुस्कुराकर कहा, वाह भाई वाह, आज तो लगता है आज का लंच बहुत खास बनने वाला है। मुफिन ने छलांग लगाई और मछली को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मछली को पकड़ा वो फौरन बोलना शुरू हो गई, मुझे छोड़ दो मुफिन, मुझे छोड़ दो प्लीज। मछली ने इंतजार की, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मुफिन की आंखें चमक उठी, एक ख्वाहिश? वाकई? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी शिकार न करना पड़े और मेरे पास हमेशा खाने की कमी न हो। जादुई मछली ने आँख बड़ी अपनी डूंग हिलाई और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ज्यादा अच्छी चीज भी नुकसानदेह हो सकती है। ये कहकर मछली गायब हो गई और मुफिन ने खुद को एक बड़ी मेज के सामने पाया जो खाने से बड़ी हुई थी। पाया मछली, चिकन और यहाँ तक के एक चूहे की शक्ल वाला केक भी था। मुफिन बहुत खुश हुआ। उसने खाना शुरू कर दिया और खाता ही चला गया। कई दिन गुजर गए और मुफिन का पेट इतना बड़ा हो गया कि वो चल भी नहीं सकता था। एक दिन जब वो एक पाई तक पहुंचने के लिए बाढ़ के दरमियान से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो फंस गया। गांव के तमाम जानवर जमा हो गए और उसको देखकर हंसने लगे। अरे मुफिन, गुलहरे बिल्ला ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम अब पहले जैसे तेज नहीं रहे। मुफिन खराते हुए बोला, अच्छा समझ गया, शायद बेइंतहा खाना इतना अच्छा नहीं जितना मैंने सोचा था। इसी लम्हे जादुई मछली करीब ही एक गड़े में दोबारा नमोदार हुई। क्या हो अपनी ख्वाहिश बदलने के लिए मुफिन? उसने पूछा। हाँ प्लीज मुफिन ने इल्तिजा की, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतना खाना हो जितना जरूरी हो और मेरी पुरानी फुर्ती वापिस आ जाए। मछली मुस्कुराई, अपनी दुम हिलाई और मुफिन का पेट दोबारा अपनी आम हालत में आ। वो हल्का फुल्का और पहले जैसा चुस्त महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद मुफिन ने सीख लिया कि जो कुछ है उसकी कदर करनी चाहिए और उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए और लालची नहीं बनना चाहिए। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कहानी का मोरल, कहानी का इखलाकी सबक। ज्यादा अच्छी चीज भी नुकसानदेह हो सकती है। जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करो। वाह, ये तो बहुत अच्छा इखलाकी सबक है, मैं भी इस पे अमल करूंगी। एमी, मुझे ही तो बताओ, मुफिन का क्या हुआ? अच्छा बाबा, अच्छा बता रही हूँ। रोना, मुफिन का ये हुआ कि वो गांव का सबसे प्यारा जानवर बन गया, अपनी मजाकिया हरकतों और अपनी मशहूर मछली पकड़ने के डांस के लिए मशहूर। बस अब की दफा एक आम सी मछली, ना के जादुई मछली।